के हमदर्द हर रोज नए नए रूप में सामने आ रहे हैं। पटना में माफिया डॉन अतीक अहमद को शहीद बताकर रईस गजनवी ने जो मजहबी उन्माद को हवा दी, वो तो भागा भागा फिर रहा है। लेकिन सवाल पटना पुलिस की सुस्ती पर उठ रहे हैं कि आखिर उसने ऐसा होने क्यों दिया। इसी बीच गजनवी को चैलेंज मिला कि एक बार यूपी में आकर अतीक के समर्थन में बोलकर दिखाओ। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। योगी राज में अतीक के आतंक का अंत और नीतीश राज में अतीक के नाम पर छाती पीटने वाले हमले। जिस प्रयागराज से अतीक गैंगस्टर और फिर माफिया डॉन बना था और जिस प्रयागराज को उसने अपने बाहुबल का किला बना दिया था, आज वहां उसका कोई नाम लेवा नहीं बचा। मगर प्रयागराज से 381 किलोमीटर दूर पटना में उसे मुसलमानों का मसीहा बताने वाले जरूर सड़क पर उतर आए। जुमे का दिन था, चाचा जान कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गए। पहले अतीक रोया था, अब उसे शहीद बताने वाले गजनवी के निकले आंसू। जब अतीक के लिए रोया गजनवी, शहीद अतीक अहमद अमर रहा है, शहीद हुआ वो रोजा के दिल में उसको अपराधियों के जरिए मरवाया, वो शहीद है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। सुना आपने, पटना जंक्शन के पास जामा मस्जिद के पास ये मजमा अलविदा की नमाज के बाद लगा और अतीक के लिए आंसू बहाने वाले योगी मोदी से लेकर कोर्ट कचहरी को ललकारने वाले इन चाचा जान का नाम है रईस गजनवी, जिनकी पटना में बैग की दुकान है। मगर जब से अतीक वाला गजनवी का ये वीडियो वायरल हुआ, तभी से रईस गजनवी अंडरग्राउंड हो गए। पटना पुलिस तहलका मचाने वाले रईस गजनवी की तलाश कर रही है। मगर सवाल है कि पटना में जामा मस्जिद के बाहर अतीक प्रेमी मजमा लगा, तब पुलिस कहां थी? हेट स्पीच पर क्या रईस गजनवी के खिलाफ केस दर्ज हुआ? बस यही तो सवाल है। तो नीतीश के सुशासन मॉडल और योगी मॉडल के बीच लकीर खींच देता है। पटना में गजनवी के वीडियो वायरल होते ही सनसनी फैल गई। सड़क पर अतीक के हमदर्दों ने मजहबी जज्बातों से अतीक को हीरो की तरह पेश किया और तब कोई पुलिस वाला झांकने तक नहीं आया। और अब पटना पुलिस गजनवी से मिलने पहुंची तो वो फरार हो गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रईस गजनवी के वायरल वीडियो पर नीतीश के सिस्टम पर कुछ यूं तंज कसा। बिहार में तो अतीक जी वालों की सरकार है, अगर हिम्मत है तो अतीक के समर्थन में उत्तर प्रदेश में नारा लगाकर दिखाइएगा। आखिरकार गिरिराज सिंह के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, जिसमें वो अतीक के हमदर्दों को खुला चैलेंज दे रहे हैं, साथ ही साथ नीतीश कुमार के दावों पर सवालों के तीर चला रहे हैं। और तो और इसकी बड़ी वजह है कि योगी का डायरेक्ट बोलना और ताल ठोक कर उसे जमीन पर उतार देना। अतीक के गजनवी ध्यान दें, यूपी में बाबा है। वो 31 मार्च की तारीख थी, मौका था रामनवमी का। उसी दौरान बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में भी रामनवमी के दिन बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। सासाराम को फसाद की आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होम ग्राउंड है। बावजूद इसके धार्मिक यात्रा के दौरान इतना भयंकर कांड हो जाना पुलिसिया मुस्तैदी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। राजनीति के इस तुष्टीकरण की नीति वाले चश्मे से देखा, रामनवमी के दिन बिहार जल उठा था और उसी दिन सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य यूपी शान से रामनवमी का त्योहार मना रहा था। दंगाइयों ने ऐसी कोई भी हरकत यूपी में की होती तो एक्शन ऐसा होता कि पीढ़ियां याद करती। उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश देना चाहिए। अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी। अतीक के गजनवी ध्यान दें, यूपी में बाबा है। जिस पटना में अतीक का हमदर्द गजनवी सड़कों पर उतरा, उसी पटना में बाबा बुलडोजर वाला ये पोस्टर भी सुर्खियों में बना हुआ है। इसमें बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी मॉडल की हुंकार भरी गई। 2017 से पहले तक यूपी बिहार के हालात समान थे। लूटपाट, हत्या, फिरौती और अपहरण में इन प्रदेशों का नाम सबसे ऊपर लिया जाता था। कहीं भी कभी भी दंगा हो जाता था, प्रदेश में कोई बड़ा उद्योगपति जाने से डरता था। 2017 के बाद से यूपी के हालात तो सुधरने लगे, लेकिन बिहार अभी भी इन समस्याओं से जूझ रहा है। इनके पीछे सबसे बड़ा कारण है दोनों प्रदेशों की सरकारों का कामकाज और अपराधियों में कानून का डर दिखाने वाला एक्शन। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर हमले के मामले में भी बिहार सबसे ऊपर है और 150 मामले दर्ज किए गए, जबकि यूपी में इसी दौरान कुछ 6 मामले सामने आए। हत्या के प्रयास से जुड़े मामलों में 8,393 मामलों के साथ बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान पर है। साल 2021 में बिहार में
भीड़ हिंसा, लूटपाट के सबसे ज्यादा 9,422 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 9,157 और उत्तर प्रदेश में 6,126 केस दर्ज किए गए। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में बिहार में 51 सांप्रदायिक हिंसक घटना हुई थी, जबकि यूपी इकलौता राज्य है जहां सिर्फ एक घटना हुई थी। सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में योगी के सख्त फैसले और बुलडोजर वाले एक्शन ने कानून से खेलने वालों को खौफ मिला दिया है। हालात में सुधार हुआ तो यूपी की छवि भी बदली, क्योंकि मनचले हो या फिर दंगाई ब्रिगेड, सबको अच्छी तरह समझा दिया गया है कि अगर यूपी में कानून को तोड़ा तो बाबा छोड़ेंगे नहीं।